अमेरिका भी ईरान के खिलाफ इसराइल जंग में कूद पड़ा। अमेरिकी तैयारों ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमेरिकी तैयारों ने फर्दो, अस्फहान और नतंज में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और ईरान की 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कामयाब रहा। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अब अमन का वक्त है। ईरान को अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए राज़ी होना चाहिए। ट्रंप की हमलावर फौजियों को मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा कि ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा ख़त्म हो गया। इसराइल महफूज हो गया। अगर अमन कायम न हुआ तो मजीद हमले करेंगे। ईरान 4 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रंप का फैसला दुनिया की तारीख बदल देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आइनी करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं है। जिन 3 जौहरी मकामात पर अमेरिका ने हमला किया वहां कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं जो ताबकारी का बाइस बने। ईरानी हुकाम का हमले के बाद बयान। कहा कि बमबारी से कबल अफसोदा यूरेनियम को तंजीबात से हटा दिया था। फर्दो न्यूक्लियर साइट के सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। दुश्मन ने सिर्फ एक हिस्से को निशाना बनाया। अस्फहान और नतंज जौहरी प्लांट्स के करीब भी हमले हुए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तीनों मकामात को काफ़ी अरसे से खाली कर दिया गया। वहां कोई खतरा नहीं था। अमेरिकी हमले के बाद ईरान सीखपा अपनाए हरमज बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा कि अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी। अमेरिका जवाबी कार्रवाई का इंतजार करे। अमेरिका को इस हमले की सजा भुगतना होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बेड़ा अब यूरोप वापस नहीं जा सकेगा। सुप्रीम लीडर का खामनई का कहना था कि अमेरिका जंग में शामिल हो गया है। अब नताइज खुद जिम्मेदार होगा। तेहरान हुकूमत पहले भी धमकी लगा चुकी। अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो मशरिक़ वस्ता में कायम तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उधर हौसी जंगजू भी ऐलान कर चुके। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो समुद्र में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। OIC ने इजराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। गजा और ईरान पर हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। इसहाक डार ने कहा कि इसराइली इक़दाम की वजह से मशरिक़ वस्ता, खित्ते और दुनिया का अमन खतरे से दो चार है। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और दीगर खित्तों में तनाज़ात और मसालिम जारी हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इस्लामोफोबिया और इम्तियाजी रवैये में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा भी कर दिया। बोले कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। तुर्क सदर का इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। तैयब उर्दवान ने कहा कि नेतन्याहू ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता था, इसलिए इसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम तलहा ने कहा कि ईरान और गजा में इसराइली जारियत नाकाबिले कबूल। इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ईरान की खुदमुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का इरादा। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गजा में इसराइली जारियत फौरी बंद करने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार ने रिपोर्ट में लिखा
ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनाई मुमकिन जानशीनों में शामिल नहीं। ईरानी मुसल्लह फोर्सेस की कमांड चीन के हवाले से भी अहम फैसले किए। आयतुल्लाह ई खामनाई 36 साल से ज़ायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के ज़रिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की हिमायत का ऐलान, कहते हैं कि ईरान को पुरान मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है और ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इसराइल को मुतादिद बार कह चुके हैं कि ईरान के जोहरी हथियारों के हुसूल के शवाहिद नहीं।